हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो सीरीज में आप सभी को चैप्टर वाइज रिलेटेक्शन के क्वेश्चंस करा रहा हूं। ये चैप्टर 4 है, जहां की हम सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का पार्ट 2 कर रहे हैं। कल हमने पार्ट 1 करा था, आज पार्ट 2 कर रहे हैं, कल पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन करा था हमने, पार्ट 2 में भी 20 क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 3 में 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये वीडियो नंबर 10 है। अगर आपको इस वीडियो सीरीज के बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और वीडियो नंबर 1 से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, ही ऑफन सेज दैट इट आर दीज ऑब्ससीन फिल्म्स दैट लीड द यूथ टू देयर moral degradation and are responsible for many evils growing in our society। इसमें कहाँ पे गड़बड़ी से पढ़ते समझ में आ गया हो कि इट के साथ यहाँ आर लग गया, जो कि गड़बड़ है। इट के साथ यहाँ पे इज आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। कहाँ गड़बड़ी है इसमें? तो इसमें आपका देखिए, यहाँ पे इज नहीं आएगा। देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो जब भी कुछ चीजें आपको मैं यहां लिख रहा हूं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर नाइदर नॉर, या फिर आइदर और, अगर इन सभी चीजों से दो सेंटेंस को जोड़ा है तो वहां पे जो भी नियरेस्ट नाउन होगा, वर्ब के नियरेस्ट जो भी नाउन होगा, उसके हिसाब से वर्ब आएगा। तो देखिए, नॉट ओनली डॉक्टर बट ऑल्सो नर्सेज। नर्सेज यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो इसके बाद वर्ब यहाँ पे जो कि हमारा सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो इस के जगह पे क्या आएगा? आर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब भी आपको ये वर्ड्स दिखे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, इधर और, तो इसमें नजदीकी नाउन के हिसाब से वर्ब आता है। वर्ब से जो नाउन नजदीक पड़ेगा उसके हिसाब से वो वर्ब ले लेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द हॉल, रियली डू नॉट नो वेयर दे हैव कम फ्रॉम एंड व्हाई। तो देखिए, यहाँ पे ये जो अपीयर्स यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है? ये सब्जेक्ट है इसका। अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस प्लूरल है, तो इसके साथ अपीयर्स इस तरह से नहीं आएगा, अपीयर आएगा। ठीक है, अपीयर यानी कि ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द टीचर्स फेसेस द सेम प्रॉब्लम इन देयर डे टू डे लाइव्स एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी। इसमें कहां पे गड़बड़ी है? तो यहां पे डू नहीं आएगा, डज आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी मैन यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन की बात हो रही है, और जब भी थर्ड पर्सन की बात हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ऑर्डिनरी मैन है, तो यहाँ पे डू की जगह पे डज आएगा। तो द टीचर फेसेस द सेम प्रॉब्लम इन देयर डे टू डे लाइव्स एज डज एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, तो डू की जगह पे डज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मैन कैन नॉट लीव, द मैन कैन नॉट बिलीव हिज सीन्स एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर इनसेन। इसमें क्या गड़बड़ी है? तो इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सारा सेंटेंस पूरा का पूरा सही है। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखिए, द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट दैट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विल डबल इन अबाउट 30 ईयर्स एंड ह्यूमन लाइफ विल बिकम मोर एंड मोर मिजरेबल। इस सेंटेंस में हमें स्टैटिस्टिक्स दिखा, हम स्टैटिस्टिक्स के पास गए, इससे पूछे कि क्या तुम्हारा यूज एज सब्जेक्ट हुआ है या स्टैटिस्टिकल फैक्ट, स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए यूज हुआ है। तो पढ़कर मुझे लगा कि ये स्टैटिस्टिकल फैक्ट के लिए यूज हुआ है, ना कि सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। तो इसने कहा कि मुझे फैक्ट के लिए यूज किया गया, ना कि सब्जेक्ट के लिए। अगर फैक्ट के लिए यूज किया गया तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, तो यहाँ पे इंडिकेट प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल ही सही है। तो हम ऑप्शन नंबर ई मार्क कर देंगे। अगर यही स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं।
ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया। कल की वीडियो में मैंने इसे डिटेल में समझाया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। Shingles are a disease in which the patient develops lots of inflamed spots around the waist। देखिए शिंगल्स, ये देखने में आपको भले ही प्लूरल लग रहा होगा बट ये डिजीज का नाम है और ये सिंगुलर है, ठीक है, तो आर की जगह पे इज आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। शिंगल्स होता है ना, शिंगल्स और भी डिजीज होता है, मैं नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पे। शिंगल्स हो गया, मिजिल्स हो गया, या फिर मम्स हो गया। ये सभी डिजीज आपको दिखे तो दिखने में भले ये प्लूरल लगते हो बट हैं ये सिंगुलर, तो इनका सिंगुलर वर्ब आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हम मार्क करेंगे, आर की जगह पे इज आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट वर ओनली ग्लोरियस फोर्ट्स आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ रबल। इसमें क्या गड़बड़, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ई हम मार्क करके बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। Whether you should get married now or whether you should remain single all your life are your personal problem ना होकर यहाँ पर ही is your personal problem आएगा। जब भी और से दो नाउन जुड़े होते हैं और दोनों सिंगुलर होते हैं, या दो क्लॉज जुड़े होते हैं और दोनों सिंगुलर होते हैं, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों क्लॉज सिंगुलर है, तो आर की जगह पे इज आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। बढ़े हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। Each faculty member, as well as most of the students, were of the view that there should be many more new courses in this college। देखिए यहाँ पे एज वेल एज से जुड़ा है, मैंने आपको क्या कहा था, जब एज वेल एज से जुड़े तो मेन जो आपका सब्जेक्ट होता है, मेन जो आपका नाउन होता है, उसके हिसाब से आपका वर्ब आता है। यहाँ पे मेन क्या है, फैकल्टी मेंबर, और फैकल्टी मेंबर के साथ ईच लगा हुआ है, ईच फैकल्टी मेंबर मतलब हर एक फैकल्टी मेंबर, तो इसके साथ यहाँ पे वर्ब वर ना आकर वॉज आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, वर की जगह पे वॉज लिखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स। कोई एरर नहीं है इसमें, पूरा सेंटेंस सही है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखिए, आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स ऑलवेज ट्राई टू मिसगाइड द पब्लिक रिगार्डिंग द वैकेंसी इन द फैक्ट्री। ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ी, देखिए आइदर दिखा और दिखा, आइदर और दिखा, तो हम सबसे पहले इसके वर्ब के पास जाएंगे। वर्ब यहाँ पे दिख रहा है ट्राई, वर्ब कैसा है, प्लूरल है। अगर प्लूरल वर्ब है तो हम इसका नाउन देखेंगे, नजदीकी नाउन भी प्लूरल होना चाहिए। नजदीकी नाउन देखिए असिस्टेंट से, जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे नजदीकी नाउन भी प्लूरल है और यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हम मार्क करके आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में एवरी मैन एंड वुमेन of the village have come out to see this strange child who claims to know everything about his prenatal existence। देखिए जब भी आपका दो नाउन, दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन वन और सिंगुलर नाउन टू, दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इनके पहले एवरी या ईच लगा हुआ है, तो हमारा वर्ब कैसा आएगा, वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एवरी मैन एंड वुमेन दोनों सिंगुलर नाउन है, ठीक है, एवरी से जुड़ा हुआ है, मैन सिंगुलर है, वुमेन सिंगुलर है। ऑफ द विलेज, हैव कम ना होकर हैज हो जाएगा, क्योंकि वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा, तो हैज कम होगा। ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है, बी मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। इन आवर कॉलेज इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाय हिज ओन इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। क्यों कोई गड़बड़ी नहीं है, देखिए ईच ऑफ हो गया, अगर ईच ऑफ आ गया तो हमारा क्या होता है, वर्ब, वर्ब हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर है यहाँ पे वर्ब, हिज, सही बात है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोज एथलीट्स हु डिड नॉट अडियर टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स was deprived of taking part in the championship। देखिए यहाँ पे जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है, इसका सब्जेक्ट दोज एथलीट्स है। एथलीट्स क्या है, एथलीट्स हमारा प्लूरल है, तो हमारा वर्ब कैसा आएगा, वर्ब भी हमारा प्लूरल आएगा, तो वॉज की जगह पे वर आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग केमिकल वॉरफेयर बिकॉज इट ट्रिम्बल्स टू इमेजिन इट्स रिप्रिकॉशंस। इसमें क्या गड़बड़ी है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आर के बदले इज आएगा,
ठीक है, आर की जगह बदले क्या आएगा, इज आएगा। क्यों इज आएगा, तो वन ऑफ द डेवलपिंग, वन ऑफ का बात हो गया, वन ऑफ के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, तो वन ऑफ है, सिंगुलर वर्ब लेंगे तो आर की जगह पे इज आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखिए, नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी हैज सरपिटिशियसली टेकन योर फोटोग्राफ्स एंड सेंड देम टू हर फ्रेंड्स। इसमें कहां पे गड़बड़ी है, तो इसमें कहीं पे गड़बड़ी नहीं है, पूरा सेंटेंस शुद्ध है, पूरा एरर फ्री सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर ई मार्क करके हम बढ़ेंगे आगे। द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स to correct heritable and other disorders are revolutionary। तो यहां देखिए आर किसके लिए यूज हुआ है, ये आइडिया के लिए यूज हुआ है, द आइडिया के लिए। तो द आइडिया सिंगुलर, तो आर ना होकर यहाँ पे इज आएगा। ऑप्शन नंबर डी में हमारा गड़बड़ी है, डी मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस वन सेल्फ टू अ टाइनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस whenever desired belongs to the realm of fantasy and is heard of only in fairy tales or tales of magic। देखिए एन एबिलिटी यहाँ पे सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, बिलोंग्स देके सिंगुलर आया हुआ है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा, कोई भी गड़बड़ी इसमें नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन है आज का। Neither Ranjan nor Ranjana were to take to her heels when they saw a cobra lying at the gate। इसमें क्या गड़बड़ी है, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया है, नाइदर नॉर है, नाइदर नॉर के साथ हमारा वर्ब जो देखेंगे, वर्ब क्या है, वर है, वर प्लूरल है, तो हमारे साथ इसका जो नजदीकी नाउन होना चाहिए वो भी प्लूरल होना चाहिए। नजदीकी नाउन हमारा सिंगुलर, मतलब ये वर्ब गड़बड़ है, यहाँ पे वर्ब की जगह पे वाज आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, जब भी नाइदर नॉर आइदर और इन सभी वर्ड को देखते हैं हम, तो जो नजदीकी इनका नाउन होता है उसके हिसाब से वर्ब आता है। नजदीकी नाउन यहाँ पे रंजना क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मार्क करेंगे, वर्क की जगह पे वॉज आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट में पूछें, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। आपको जो भी लगता है फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए, ताकि आपके कमेंट पे काम करके अपने कंटेंट को और बेहतर बना सके। आपके फीडबैक पे काम करके अपने कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट्स से लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि थोड़ा फायदा हो सके, ज़्यादा लोग तो वीडियो से पहुंच सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो फिर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।